अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें आबाद रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। वेलकम टू देसी फैमिली देसी किचन। आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम क्या बना रहे हैं, हम होटल स्टाइल जैसा चांप का पुलाव बिरयानी पकाऊंगी। बहुत आसान लेकिन मज़ेदार, बहुत इजी, ठीक है, झटपट तैयार होने वाला है इंशाल्लाह ताला। क्या चाहिए, मेरे पास 200 ग्राम प्याज है, ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस में काट लिए। 1.5 गिलास मेरे पास चावल है, आम से चावल है, धो के अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल में डालते हैं प्याज, ब्राउन होता है, साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताएंगे, साथ साथ काम करेंगे, ठीक है जी। आँच को करती हूँ मैं तेज़, इसको करती हूँ लाइट ब्राउन, ठीक है। 2 से 4 मिनट में जो लाइट ब्राउन होता है, साथ साथ पकाएंगे, साथ आपको बताएंगे, ठीक है जी। और जनाब यखनी मैंने तैयार कर ली है। यखनी में क्या गया ज़्यादा मसाला जाता नहीं डाला, नमक डाला है, गोश्त है, और जनाब थोड़ी सी हल्दी, बड़ी इलायची और लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा, बस। बाकी मसाला ज़्यादा आपके सामने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट में हंडिया में यखनी निकाल ली है। कुकर में भी निकाल सकते थे, लेकिन हंडिया का एक अपना जायका है, कुकर का एक अपना जायका है, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह ताला इसलिए किए आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मेरा भून चुका है। अभी मैं डालूँगी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक हो गया जनाब। इसकी करती हूँ मैं भुनाई 2 से 3 मिनट। लहसुन अदरक अच्छी तरह भुन जाए, ठीक हो गया, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। मैं इसकी 2-3 मिनट में करती हूँ भुनाई, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, लहसुन अदरक मेरा अच्छी तरह से भून चुका, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जनाब। ये मेरे पास आधा किलो गोश्त है, मैंने इसकी यखनी बना के इसको अच्छी तरह कर लिया है। ये चांपों का है, ठीक है, चांप है जी, ये देखें अच्छी तरह मैंने कर लिया। इसकी मैं करती हूँ भुनाई। सात से 8 मिनट में इसकी करूँगी भुनाई, अच्छी तरह भुन जाए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इधर मैंने रख दिया तवा, और मेरे पास ये है मसाला जात। मैं इन मसालों को पीस के डालूँगी, कोई डब्बे का कोई बाज़ारी मसाला नहीं इस्तेमाल करूँगी। ऐसी उसमें एसेंस डाले होते हैं, खुशबू होती है, अदरवाइज़ उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देसी फैमिली का काम, देसी फैमिली देसी किचन का काम यह है कि आपको वो चीज़ें बताएं जो आपके किचन में अवेलेबल हैं। ज़्यादा महंगी नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बिल्कुल रीज़न के मुताबिक, आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। क्या चाहिए जनाब, मेरे पास 2-3 टुकड़े दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है, 5-6 लौंग है, जायफल है, 2 चम्मच जीरा है, और 2 चम्मच मेरे पास सौंफ है, और 3 बड़े स्पून मेरे पास साबुत धनिया है, और ये है जवैतरी। इनको मैं रोस्ट करूँगी। वैसे भी आप पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रोस्ट कर लें तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। कोई ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं। किचन में तवा है, तवे को गर्म करें, उस पर 1 से 2 मिनट आप रोस्ट करें। रोस्ट करके आप इसको मशीन में पीस लें, और मैं भी इसी तरह करूँगी, क्योंकि मेरा इधर भून रहा है गोश्त, इधर मैं रोस्ट करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, गोश्त मेरा लहसुन अदरक में अच्छी तरह से भून चुका है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में भुनाई की है। आप माशाल्लाह इसको कलर वाइज देख सकते हैं, एक हो गया। अब जनाब ये 3 से 4 मिर्चें हैं, हमेशा काट के डालें, क्योंकि इसके अंदर कीड़े वगैरह होते हैं 2। और टमाटर आपने हमेशा स्लाइस में डालने हैं, लंबाई में, ये देखिए इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। ये चले गए, आँच को करते नीचे थोड़ी सी, और 2 चम्मच में दड़ा मिर्च फ्लेक्सी वाली डालेंगे, ठीक है जी। ये 2 चम्मच। क्या आपके घर में कैसे खाते हैं, थोड़ा सा हल्का मिर्च, नमक मिर्च मसाला आपने अपने मुताबिक रखना है, ठीक है। और ये मेरा पिसा हुआ मसाला, ठीक है। इसको करते हैं मिक्स। टमाटर को ज़्यादा आपने नहीं करना, थोड़ा सा बस कम सेकंड आप करेंगे, मसाला थोड़ा सा हो जाए, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से, बस डेट्स ऑल, आपने इतना ही करना है। अच्छा जनाब, 1.5 गिलास चावल है, यखनी मैंने निकाल के रख ली थी, ये डालूँगी मैं यखनी इसमें, माशाल्लाह 3 गिलास डालूँगी, ठीक हो गया। ये चलेगी यखनी।
अब इसको देते हैं पकने के लिए, रख देते हैं। ठीक हो गया, इसको रखते हैं पकने के लिए, पक जाए अच्छी तरह से जखनी मेरी। उसके बाद क्या करना है, मेरे साथ रहिए, देखते रहें देसी फैमिली देसी किचन को। अच्छा जी, जखनी मेरी अच्छी तरह पक रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। लेकिन इस वक्त मेरा नमक बिल्कुल पूरा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, जब हम चावलों को दम देंगे फिर इंशाल्लाह ताला चेक करेंगे। पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया, अभी मैं डालूँगी इसके अंदर चावल। बिस्मिल्लाह। सुपर बासमती चावल आम से चावल है, कोई ख़ास दूसरे नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं, बस सादा से चावल है, ना सेला चावल है, सुपर बासमती। ठीक है, ओके जनाब। लेकिन चावलों का भी यही मैं हमेशा बार बार बताती, जब भी मैं चावल बताती मैं हमेशा यही आप लोगों को बताती हूँ कि चावलों को अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा करके 2-3 पानियों से वॉश कर लिया करें। वॉश करके आपने आधा, कम से कम आधा घंटा आपने लाजमी भिगोना है। ठीक हो गया, भिगोना। आप किसी मेजरमेंट के लिए आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल करें, कप ले लें, गिलास ले लें, कोई बॉल ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी आप पानी या जखनी डालेंगी तो उसका 1.5 होगा, 1 गिलास का 1.5 गिलास आप पानी डालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं जब दम दूँगी मेरे साथ रहिए, देखते रहें, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है क्या? अच्छा जी, चावलों को हम देखते हैं, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए इनको पकते हुए। चावल मेरे तकरीबन 70% हो चुके हैं। नमक खुशबू आ रही है, नमक मेरा कम है, मैं अपना नमक डालूँगी इसमें तकरीबन आधा चम्मच। और आपने इस कंडीशन पे आके अपना नमक और चेक कर लेना कि आया इसमें पूरा है कि नहीं करना। नमक और मसालों जात का हिसाब अपनी फैमिली, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने रखना। ठीक हो गया, ये देखिए जनाब। अभी इंशाल्लाह ताला लगाते हैं इसको दम लगाएंगे 10 मिनट। वैसे 20 मिनट का है, मैं 10 मिनट लगा के एक और काम करना है, मेरे साथ रहिए। क्या करना है देखते रहिए बगैर स्किप किए। इंशाल्लाह ताला 10 मिनट लगाऊंगी दम। आप देख लें कि इसमें कितना पानी है, तकरीबन आधा इंच ऊपर पानी होना चाहिए, तब आपके चावल जूसी, मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। ठीक हो गया, मैं लगाती हूँ 10 मिनट का दम, क्योंकि मेरी कढ़ाई का, मेरे बर्तन का ढक्कन बहुत भारी है, तो मुझे दस्तरखान लगाना, कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला देसी सा तरीका, तवा जिसका वज़न है, और वज़न से ये काफ़ी हद तक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी इसके अंदर हो जाए ये भाप, आग नीचे तेज़ चल रही है। ठीक है, थोड़ी सी भाप हो जाए फिर इंशाल्लाह दम लगा दिए। अभी मैं करूँगी दम वाली फ्लेम। ठीक हो गया, ये हो गया दम वाली फ्लेम। दम फ्लेम पे रख के मैं 10 मिनट दम दूंगी, उसके बाद मैं खोलूंगी। क्या करना, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन को। इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद खोलेंगे। अच्छा जी, 10 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि इसको घुमा देते हैं। क्यों? चूल्हे की गैस जो होती है ना, हमेशा एक साइड से ज़्यादा होती है, एक साइड से कम होती है। तो इसको दे देते हैं हम घुमा, इस तरीके से। ठीक हो गया, ताकि दोनों साइड पे अच्छा सा दम आ जाए। इस तरह रख देंगे एक जैसा। अब जनाब क्या चाहिए, चूँकि ये पुलाव बिरयानी है, मैंने डाल दिया तकरीबन आधा चम्मच, मैंने कलर जर्दे का कलर डाल दिया। ठीक है भैया, जर्दे का कलर डाल दिया, इसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप माशाल्लाह चावल देख सकते हैं। अब भी इसको 10 मिनट और करेंगे। ठीक है, ये देखें, आपने इस तरीके से कलर डाल दिया, और इसको लगाएंगे दोबारा दम। ठीक है, 10 मिनट और देंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं व्यूअर 20 मिनट हो चुके हैं। अभी इंशाल्लाह ताला दम खोलते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है जनाब, अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे हैं माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। ठीक है, आप माशाल्लाह देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल फलूदे की तरह। ये देखें नरम। मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जखनी वाला पुलाव बिरयानी मेरी तैयार हो गई है, होटल स्टाइल जैसी। बहुत मज़े की, बहुत खुशबू माशाल्लाह आ रहा है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करते रहें। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह हाफिज़। प्याज भी रखा।